बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने 30 के करीब इलीगल सोसाइटीज़ के बारे में बात की थी और ये सोसाइटीज़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद थी और ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ थी उस वीडियो में वो रावलपिंडी की थी। 5 या 6 सोसाइटीज़ थी जो इस्लामाबाद में आती थी। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ आई उस वीडियो में कि हमें स्पेसिफ़िकली इस्लामाबाद की जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं इसके बारे में आप अपडेट करें। तो आज की वीडियो में हम आपको 25 के करीब सोसाइटीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें से 14 के करीब सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका एलओपी लेआउट प्लान जिसको आप कहते हैं या एनओसी कैंसिल कर दिया गया है सीडीए की तरफ से, और बाकी 11 के करीब सोसाइटीज़ है जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन कर दिया गया है कि ये सोसाइटीज़ इलीगल या अनऑथोराइज गैर मंजूर शुदा है। तो पहले हम बात कर लें कि एलओपी जो होता है वो लेआउट प्लान होता है किसी भी सोसाइटीज़ का। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आपको दो चीज़ें देखनी है कि एक तो उनका एलओपी जो है लेआउट प्लान जो है, जो कि पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो उनको कंप्लीट करके सीडीए में जमा करवाना होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक एनओसी इशू कर देते हैं कि सोसाइटीज़ को वो ऑथोराइज़ कर देते हैं कि अब आप डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। तो बाज़ सोसाइटीज़ का एलओपी अप्रूव होता है और एनओसी नहीं होता, बाज़ का दोनों चीज़ें अप्रूव होती हैं और बाज़ की दोनों ही नहीं होती या दोनों की कैंसिल हो चुकी होती हैं। तो आप इन चीज़ों को देखने के बाद किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें। और एक और जो मिथ है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है कि वहाँ पे पैसा नहीं डूबेगा, वहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होगा, वहाँ पे चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो आज की वीडियो में आप काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं लेकिन उनके भी इश्यूज़ हैं और सीडीए ने उनको भी जो या तो उनके एनओसीज़ कैंसिल कर दिए हैं या उनको इलीगल करार दे दिया है। तो पहले हम बात करते हैं जिनके एनओसीज़ कैंसिल हो गए हैं। पहले नंबर पे हम सोसाइटी की बात करते हैं। अलहमरा हिल्स एग्रो फार्मिंग स्कीम है जी। इनका एलओपी जो है वो अप्रूव है और इनका एनओसी जो है वो सीडीए की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं गुलशन राबिया की, जिनका एलओपी जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और जो एनओसी है वो भी इनका अभी तक इशू नहीं हुआ। और उसके अलावा जिनाह गार्डन फ़ेज़ 1 जो है, इनका जो एलओपी है वही कैंसिल कर दिया गया है और इनका भी एनओसी जो है वो इशू नहीं हुआ हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं जी ख़ियाबान कश्मीर फ़ेज़ 2 की। इनका एलओपी जो है वो भी कैंसिल कर दिया गया है और एनओसी भी इनका इशू नहीं हुआ हुआ। और इसके अलावा जी मोरगा सिटी जो है, इनका भी एलओपी जो है लेआउट प्लान वो सीडीए की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है और एनओसी इनका स्टिल जो है वो इशू नहीं हो सका इस वजह से। इसके बाद आ जाती है नेशनल असेंबली एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इनका भी एलओपी जो है वो कैंसिल कर दिया गया सीडीए की तरफ से और एनओसी इनका भी अभी तक इशू नहीं हो सका। इसके बाद हम बात करते हैं जी पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम। स्टिल इनका भी एलओपी कैंसिल हो चुका है और इनका एनओसी जो है वो इशू नहीं हुआ। और इसके अलावा आ जाती है पार्क व्यू सिटी हाउसिंग स्कीम। इनका एलओपी भी कैंसिल हो चुका है और इनका एनओसी भी कैंसिल हो चुका है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको रीज़न भी बताई थी कि ये जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी तरफ से इनकी दोनों चीज़ें कैंसिल कर दी गई हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि वो कुछ बातचीत चल रही है और कुछ शायद मामला सेटल हो जाए। इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा पार्क व्यू सिटी के ऊपर कि क्या होने जा रहा है नेक्स्ट। इसके अलावा जी पार्लियामेंटेरियंस जो एनक्लेव है, इसका एलओपी कैंसिल हो गया और इनका जो एनओसी है वो भी इशू नहीं हुआ हुआ। इसके बाद आ जाती है जी रोशन पाकिस्तान कॉरपोरेशन हाउसिंग स्कीम। इनका एलओपी तो अप्रूव है लेकिन इनका जो एनओसी है वो कैंसिल हो चुका है वो सीडीए की तरफ से। इसके बाद हम बात करते हैं जी सोन गार्डन्स की। इनका एलओपी अप्रूव है लेकिन इनका एनओसी कैंसिल कर दिया गया है। अब ये जिन सोसाइटीज़ के बारे में मैंने बात की है कि जिनका एलओपी कैंसिल हो चुका है, यानी कि इनकी बिल्कुल जो इनिशियल जो रिक्वायरमेंट थी वही सीडीए ने कैंसिल कर दी है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और जिनका एलओपी अप्रूव है लेकिन एनओसी कैंसिल हो गया है, तो स्टिल ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि सीडीए ने उनको एनओसी देने के बाद आखिर क्या वजह बनी। कोई भी स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है तो जिसकी बेस पे इशू हुआ एनओसी कैंसिल किया जाता है। तो अब हम तकरीबन 11 के करीब सोसाइटीज़ हैं जिनके पिछले कुछ अर्से में नोटिफिकेशन हुए हैं जिसको इलीगल या अनऑथोराइज जो है सीडीए ने डिक्लेयर कर दिया है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करें
तो रावल एनक्लेव जो है जो कि इस्लामाबाद जोन 4 में आ रही है, इसको CDA ने जो है जी वो इलीगल और अनऑथोराइज्ड डिक्लेयर कर दी है। इसके बाद जी ग्रीन पैराडाइज जो है इस्लामाबाद जोन 4 में ये भी आ रही है, इसको भी CDA ने जो है वो इलीगल करार दे दिया है। इसके बाद ही बड़ा मशहूर नाम है जिसके बारे में आजकल बड़ी ज़्यादा बात भी हो रही है, वो है जी गौरी टाउन, जिसके तमाम फेजेस के अंदर जो इनके ऑफिसेस थे उनको सील कर दिया गया है और इसको CDA ने जो है स्ट्रिक्टली इनको इलीगल करार दे दिया है। और ये भी जैसे कि आपको पता है जोन 4 इस्लामाबाद में आती है, ईस्टर्न साइड पे, जो आपको पता ही है। अच्छा जी, इसके अलावा जी कारसाज विलास जो है इनको भी CDA ने इलीगल करार दे दिया है और ये जो स्कीम थी ये जोन 3 के अंदर आ रही थी और ये भी अब से जो है इलीगल करार दे दी गई है। इसके अलावा एशियन रेंचेस विलास जो है, जो कि एशियन वर्ल्ड डेवलपमेंट वालों का ये प्रोजेक्ट था जिसको ये मार्केट कर रहे थे, इब्तदा मार्केटिंग वाले जो थे, तो इसको इलीगल करार दे दिया है। इसके अलावा जो ब्लू एनक्लेव और स्टार होम्स हैं और इसको जोन 4 में ही आ रही हैं, इसको भी CDA ने इलीगल करार दे दिया है। और इसके अलावा मदीना एनक्लेव का जो फ़ेज़ 1 है इसको जो कि जोन 4 में आ रही है, इसको भी इन्होंने जो है CDA ने इलीगल करार दे दी है। इसके अलावा जी एक और बड़ा नाम जो है ग्रीन रेजिडेंशिया जो है, इसको भी CDA ने इलीगल करार दे दिया है और ये भी जोन 4 में आ रही है। और ग्रीन वैली जो है ये भी जोन 4 में अगेन, तो इसको भी CDA ने इलीगल करार दे दिया है। रावल एनक्लेव फ़ेज़ 3 इसको भी CDA ने इलीगल करार दे दिया है। बारा कहू एनक्लेव इस्लामाबाद, इसको भी इलीगल करार दे दिया है। इसके अलावा हिल्स व्यू फार्म हाउसेस जो है, इसको भी CDA ने इलीगल करार दे दिया है। अब जिन सोसाइटीज़ को इलीगल करार दे दिया है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सोसाइटीज़ को या किसी भी सब डिवीज़न को जब इलीगल करार दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का ये इदारा CDA जो है वो अलाउ नहीं कर रहा किसी तरह भी कंस्ट्रक्शन को, या तो वो उनका जो मास्टर प्लान है उसके अगेंस्ट है या कोई मेजर वायलेशन हो रही है, इसलिए उनको इलीगल करार दिया जाता है। एक होता है नॉट अप्रूव और एक होता है इलीगल। नॉट अप्रूव का मतलब है कि उन्होंने अभी अप्रूवल नहीं ली या अभी अप्रूवल नहीं मिली, या हो सकता है कि वो इन प्रोसेस में हो। लेकिन इलीगल करार देने का मतलब है कि वो किसी भी सूरत में लीगलाइज नहीं हो सकती, कोई मेजर किस्म की उनके ऊपर फाइंडिंग्स है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँ कि लाहौर की, तो हमने मैक्सिमम सोसाइटीज़ के ऊपर बात की है, इस्लामाबाद की अभी हम स्टार्ट हुए हैं। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाली हम जो वीडियोस हैं वो इस्लामाबाद की जितनी भी गैर कानूनी या जो फ्रॉड स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। 2-3 हम वीडियोस ऑलरेडी इस्लामाबाद के बारे में कर चुके हैं जिसमें हमने फ्रॉड्स को हाईलाइट किया है, और मज़ीद भी यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है स्कैम का। बल्कि RDA और CDA दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे फ्रॉड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले, और बेल का जो बटन है उसको आप लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आपको मिल जाए। इसके अलावा हमारी जो मेजर ऑडियंस है इस वक्त चैनल पे वो लाहौर की हैं, और लाहौर की तकरीबन हमने बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ के बारे में बात की है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया है, और ज़्यादातर जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया। तो इसी तरह अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद या इसकी सराउंडिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्यूरीज़ हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें। अगर हम जवाब नहीं भी दे पाते तो लेकिन हमारी टीम जो है वो नोट डाउन कर लेती है, तो वो हम जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आते हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। इससे पहले इस्लामाबाद के बारे में हमने जो ब्लू वर्ल्ड जो स्कीम है उसके बारे में बात की है, वो वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। न्यू मेट्रो सिटी जो गुजर खान है उस प्रोजेक्ट पे हमने बात की है। गुलबर्ग ग्रीन के अंदर जो एक बहुत बड़ा कोई 10-15 अरब का स्कैम हुआ है हमने उसके ऊपर बात की है। 30 इलीगल सोसाइटीज़ के ऊपर बात की है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की। तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और जर्नल वीडियोज़ भी मौजूद है जिसमें हम रियल एस्टेट का एनालिसिस करते हैं कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, मार्केट इस वक्त किस तरह बिहेव करिए। ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।